ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवा महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बिन गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु। गावहीं वेद पुराण सुख की लहिय हरि भगति बिनु। वास्तविक में गुरु ज्ञान ही का नाम है और वो ज्ञान जब तक जीव को नहीं प्राप्त होता है तब तक ये त्रिगुणमयी माया के अंतर्गत ही इसे नाचना पड़ता है। इसका अभिमान रहता है, इसका मद रहता है, इसका मोह रहता है, इसका अहंकार रहता है और इन विकारों के साथ ये जीव अनादिकाल से माया के चक्र में ही भ्रमण करता रहता है। सद्गुरु मिलहि जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। सद्गुरु के मिल जाने पर सारे संशयों का और भ्रमों के समूहों का विनाश हो जाता है, संशय शून्य विवेक हो जाता है। ये जीव अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये हमारा वास्तविक स्वरूप देह नहीं है, त्रिगुणमयी माया नहीं है, राग द्वेष नहीं है, इंद्रियन के विषय नहीं है। अंतःकरण और इंद्रियां और स्थूल और त्रिगुणमयी माया के सब विकार ही हैं। जब तक इस स्थूल का अभिमान इस जीव से भिन्न नहीं होता है तब तक ये जीव मोहित होता रहता है माया में और इस माया से पार पाना भी बहुत बड़ा कठिन है। यदि गुरु की कृपा हो जाए और वो ज्ञान प्राप्त हो जाए जिससे जीव आवागमन रहित हो जाए, स्वस्वरूप को पहचान ले। स्वस्वरूप को पहचान लेना, जान लेना ही ज्ञान है और वो सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। जब तक देहाभिमान रहता है तब तक जीव है और एक अभिमान नहीं, इस स्थूल के 5 अभिमान हैं। विश्व अभिमान, तेजस अभिमान, प्राज्ञ अभिमान, प्रतिज्ञात्मा अभिमान और निरंजन अभिमान। परंतु जब स्थूल नष्ट होता है तो 5 नष्ट हो जाते हैं। जब स्थूल ही सत्य नहीं है तो सूक्ष्म कारण और महाकारण केवल कहाँ रहेंगे। इसलिए 5 पंचक ये शरीर है, इसी का नाम क्षेत्र है और इसका जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। वो राम है, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है और उसी का नाम जीव है। इस शरीर का चैतन्य जीव है, हर क्रिया का कर्ता जीव है, उसी का नाम ईश्वर है। कई नाम उसके हो गए, उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस शरीर में उपदृष्टा
सबका दृष्टा होने से उपदृष्टा कहा गया। त्रिपुटी है दृश्य, दृष्टि, दृष्टा। दृश्य प्रतिबिंब है, दृष्टि बिंब है, दृष्टा बिंबक। कर्ता दृश्य का, दृष्टि का दृष्टा है। इसी तरह से हर इंद्रिय गोचर विषय और हर विषयों का दृष्टा साक्षी इंद्रियों से रहे। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृचा। वो शुद्ध चेतन परमात्मा, वो ब्रह्म, वो ईश्वर, वो अविनाशी इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु इंद्रियों से अतीत है, आसक्ति रहित है, किसी भी विषयों में उसकी आसक्ति नहीं है, फिर भी सबका भरण पोषण करने वाला है और गुण भोक्तृचा सब गुणों का जानने वाला है और सब गुणों से अतीत है, रहित है। ऐसा परमात्मा शुद्ध चेतन इस शरीर के अंदर ही उसका स्थान है, परंतु बिन जाने कसमरस प्यासा। वो क्षीर सागर आनंद सिंधु अपने हृदय में ही है, परंतु उसको न जानने से हम लोग भ्रमित होकर के संसारी हो बैठे हैं। उसका जानना ही ज्ञान है और वो मिलता कैसे है? सद्गुरुओं के माध्यम से। अब प्रसंग आता है मानस का। लंका कांड में राम रावण युद्ध हुआ है, उसी में भौतिकवाद में मानस में गोस्वामी जी ने बहुत कुछ लिख डाला। सोचने की बात है, जो ब्रह्म होता है, जो ईश्वर होता है, क्या वो किसी की हिंसा कर सकता है? हमारा जितने धार्मिक ग्रंथ हैं वो किसी ग्रंथों में हिंसा नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, सबसे ऊंचा धर्म है अहिंसा। परंतु ऐसा नहीं है कि तमाम राक्षसों का वध कर डाला, फिर मानस धार्मिक हो गया ग्रंथ, सभी लोग मानवता देने लगे, भगवान को ब्रह्म कहा गया। विचार करने की बात है, ये आध्यात्मिक योग है। मानस हृदय की वस्तु है। हमारे मन के अंतराल में जो बड़े बड़े राक्षस बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कभी हमारा मन कामातुर हो जाता है, कभी हमारा मन काम में विघ्न पड़ने से क्रोध आ जाता है मन में, कभी लोभ महाराज उठ बैठते हैं, कभी मोह आ जाता है, कभी हमारा मन मदान्ध हो जाता है, कभी क्रोधांध हो जाता है, कभी लोभांध हो जाता है। ये सारे विकारों का घड़ा ये शरीर ही है, ये घट ही है, इसके अंदर सभी राक्षस बसे हुए हैं। यही लंका है, जीव भीषण है, रात दिन ठुकराया जाता है इन विकारों से। और जब ये जीव इन विकारों के ठुकराए जाने पर इनसे त्याग करता है और अपने को परमात्मा की शरण ले जाता है, उस सत्य ईश्वर की ओर चलता है, जो वास्तविक आत्मा है, जो अछेद्य है, अदाय है, क्लेद्य है, अशोष है, अवाच्य है, जिसका जन्म नहीं होता है, जिसका मरण नहीं होता है, जो अखंड एक रस रहने वाला है, जिसको अग्नि नहीं जला सकती है, वायु नहीं सुखा सकता है, शस्त्र नहीं काट सकता है, वो अविनाशी शुद्ध चेतन परमात्मा पारब्रह्म ईश्वर सत्य है। उसकी शरण जब जीव होता है, इस मायावी संसार का त्याग करता है, ममता का दूर करना, अहंकार का दूर करना, वासनाओं का दूर करना, लोक ईर्ष्णा दूर होना, इस सब कुछ त्याग देता है, ठुकरा देता है माइक संसार को, जितने नाते गोते हैं सब छोड़ देता है, राज का अभिमान छोड़ देता है ये जीव, और फिर ईश्वर से मिलने के लिए चलता है, उस परमात्मा से मिलने के लिए चलता है, सत्य से मिलने के लिए चलता है और उससे मिलता है। तो प्रभु उसी समय इस जीव रूपी भीषण के तिलक कर देते हैं और लंका का बादशाह बना देते हैं। वास्तविक में बिना किसी महान पुरुष के इस संसार घोर से तरना व्यर्थ ही है और मूर्खता है, कोई तरा नहीं है।
जब तक उस इष्ट की कृपा नहीं होती है, किसी की हम शरण नहीं होते हैं, तो जब जीव रूपी भीषण परमात्मा से मिलता है और उनकी शरण हो जाता है, तो उसी समय प्रभु जल मंगा करके तिलक कर देते हैं और अभय दान दे देते हैं और लंका के बादशाह बना देते हैं। तो ये प्रवृत्ति रूपी लंका है, इस शरीर रूपी लंका है, इसके भीतर जो राक्षस हैं वो हमारा इष्ट इनको मारेगा, हम उनकी शरण हो जाएं, बस इतने में ही हमारा काम बन जाएगा। परंतु शरण तो हो जाते हैं और फिर भी मोह होता है भीषण के कि हे नाथ, इस इतने बड़े राक्षस से कैसे विजय हो, क्योंकि रावण जो है वो रथी है और बिरथ रघुवीरा, आपके पास तो रथ है नहीं, तो आप इससे कैसे विजय होंगे। रघुकुल के वीर, रघु कहिए इंद्रियां, इनके जो साक्षी आत्मा है वो शरीर से भिन्न है, वो बिना देह वाला है। बिना देह वाला पहले था, बीच ही में शरीर मिला, अंत में ही बिना देह वाला है। तो जो वास्तविक ईश्वर को पहचान, ईश्वर के पद को प्राप्त कर चुका है, वो देह से भिन्न हो गया, देहाभिमान उसके भीतर नहीं रहा। न तो विश्व अभिमान है, न तेजस अभिमान है, न प्राज्ञ अभिमान है, न प्रतिज्ञात्मा अभिमान है, न निरंजन अभिमान है। जो पांचों अभिमान से, त्रिगुणमयी माया से, राग द्वेष से, इंद्रियन के विषयों से विरक्त हो चुका है, वही ईश्वर है, वही महान पुरुष है, वही गुरु है। ऐसा जो पुरुष है, वैसे जो राम है, तो जब राम ने, विभीषण ने देखा कि प्रभु इससे कैसे विजेता हूं, देहाभिमान से रहित हैं, आप देह के विकारों से रहित हैं और ये देहाभिमान में है, इससे आप कैसे विजय प्राप्त करेंगे। ऐसी शंका भीषण की होती है प्रभु के प्रति। तब प्रभु कहते हैं कि ऐ भीषण, ऐ सखा, जिस रथ से विजय होती है वो रथ ही दूसरा है, इस रथ से विजय नहीं होती है, क्योंकि ये तो देहाभिमानी है और हम लोगों के पास दूसरा ही रथ है जिससे संसार शत्रु से विजय प्राप्त होगी, वो रथ ही दूसरा है। वो कौन सा रथ है कि सौरज धीरज जहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सौरज धीरज जहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सौरज धीरज जहि रथ चाका, शरीर रूपी रथ, इसमें दो चाके होना चाहिए रथ के। वो कौन से रथ? सौरज और धीरज चाका दो। सौरज और धीरज, सौरज कहते हैं सूरवीरता, पीछे न हटना, सत्य पर लड़ जाना। सौरज और धीरज मानो धैर्य। धैर्य कहते हैं इंद्रियन के जो विषय हैं उनमें जो द्वंद है, जिसको विचलित न कर सके, वो पुरुष धीर पुरुष कहा जाता है और वही महान पुरुष कहा जाता है। मात्रा स्पर्श कौनते है, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगम अपानो अनित्यम, अस्तान स्थिति छस्व भारत, यम ही न बिथंते ते पुरुषम पुरुषर्षभा, सम सुख दुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो मात्राएं स्पर्श की 5 हैं, आंख से रूप का स्पर्श होता है, कान से शब्द का स्पर्श होता है, नासिका से गंध का स्पर्श होता है, जिह्वा से रस का स्पर्श होता है, त्वचा से वायु का कोमल कठोर वस्तु का स्पर्श होता है। 5 स्पर्श की जो मात्राएं हैं, इन मात्राओं में राग और द्वेष है। इन द्वंद्व को जिसने जीत लिया है तो ये सुख दुख देने वाले हैं। शीतोष्ण सुख दुखदा, हर विषय शीत और उष्ण मिल गए तो बड़ा सुख, न मिला तो बड़ा दुख। और सुख मिलता है और दुख होता है जब ना मिलता है इन विषय को, विषय का त्याग होता है उसमें दुख होता है। आगम अपानो अनित्यम, आगे जन्म होने के यही कारण है 84 भोगने के, इसलिए इनको नहीं पान करना चाहिए, क्योंकि ये अनित्य सुख है, नित्य सुख नहीं, क्षणभंगुर सुख। विषय सुख जितने हैं नाशवान क्षणभंगुर हैं। अनित्यम सुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। हे अर्जुन, अनित्य सुख लोक के हैं, इनको प्राप्त होकर के मेरा ही भजन करना चाहिए। इनमें बुद्धिमान पुरुष नहीं रमते हैं, क्योंकि ये क्षणभंगुर नाशवान है। इसलिए अनित्यम सुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम, संसार के जितने सुख हैं सब नाशवान हैं और मेरा ही भजन करना चाहिए इन सब का त्याग करके। तो
सौरज धीरज जहि रथ चाका, धीर पुरुष उसी को कहते हैं जो यतेंद्रीय है। यम ही न व्यथनते ते पुरुषम पुरुषस्वभा, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष इन द्वंद्वों से व्यथित नहीं होता है, सम सुख दुखा, जिसके सुख दुख समान हो गए हैं, वो धीर पुरुष है और वही महान पुरुष है, वही अमृत तत्व को प्राप्त करता है। यानी वही पुरुष अमर होता है, अमर स्वरूप है, मृत्यु स्वरूप नहीं है हमारा। मरना स्थूल का होता है, मिटना होता है, मरना नहीं होता है, बनना स्थूल का होता है। और इसका रहने वाला जो जीवात्मा है वो न जन्म लेता है, न उसकी मृत्यु होती है, न जायते मृते वाना कदाचि, न फिर से होने वाला है, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यम शास्त्रोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। उस जो है अजय है, अजन्मा है और नित्य है, शास्त्र एवं सनातन से है, पुरातन है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर भी इसका विनाश नहीं होता है। इसलिए ये चाका तो होना चाहिए, सौरज धीरज जहि रथ चाका। पुरुष को वीर होना चाहिए और धैर्यवान होना चाहिए और सत्यवान होना चाहिए और शीलवान होना चाहिए। सत्यवान सत्य का ध्वजा हो और शील का पताका रथ में हो। रथ है शरीर, इस शरीर के अंदर दो बातें, सत्यवान हो पुरुष और शीलवान हो और शौर्यवान हो और धैर्यवान हो। ये ध्वजा पताका है। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। और हे सखा, हे भीषण, 4 घोड़े रथ में लगाए जाते हैं। तो इस शरीर रूपी रथ में 4 घोड़े हों, 4 घोड़े इस रथ के चलाने वाले हों। कौन कौन? बल विवेक दम परहित घोरे। बल आत्म और विवेक के सहित बल, और परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाही। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो बल आत्म हो और विवेक के सहित बल हो, और दम इंद्रियन के ऊपर शासन करना हो, और विवेक परहित दूसरे के हित के लिए अपना जीवन बलिदान हो। ये 4 घोड़े हैं जिसके पास में, परहित जिनके मन में बसा हुआ है, और 3 रज्जों से 4 घोड़ों के बीच में 3 रस्सियां होती हैं। क्षमा कृपा समता रज जोरे। 3 रज्जो हों, क्षमा अपराध कर देने वाले को क्षमा कर देना, उन्हें अपने से अपराध हो जाए तो क्षमा मांग लेना। साधक के लिए उच्चतम साधन है क्षमा कर देना या क्षमा मांग लेना, ताकि अशांति न हो, क्योंकि इंसान से ही गलतियां हुआ करती हैं। और दया, दया स्वाभाविक जीवों पर, हर प्राणी मात्र पर दया, क्योंकि जीव मत मारो बापरो, सबही प्राण समान, हत्या कबहू छूटे नहीं, कोटिक सुनह पुराण। तो इसलिए दया स्वाभाविक होना चाहिए। दया स्वाभाविक परख प्रकाशी, अभय असंख्य सदा सुख राशि, ये महान पुरुषों के लक्षण हैं। दया जीव पर, जीव दया कर पालिए, सभी जीव समान, हर प्राणी को सुख दें। जैसे हम सुख में जीना चाहते हैं, हमें अपने शरीर पर बड़ी भारी रहम और दया रहती है कि हमारा शरीर कहीं नष्ट न हो जाए, इसके जाने के लिए हम भरसक प्रयत्न करते रहते हैं। इसी तरह से हर प्राणी को समझें, जैसे हम सुख में जीना चाहते हैं, इसी तरह से हर प्राणी सुख में जीना चाहता है। जैसे हमारा धन हमको प्रिय है, ऐसी सबको अपना अपना धन प्रिय है। जैसे हमें भोजन प्रिय है तो सबको भोजन प्रिय होगा, हमें वस्त्र प्रिय है तो सबको वस्त्र प्रिय होगा, हमें भवन प्रिय है तो सबको भवन प्रिय होगा, हमें अपने परिवार, माता पिता भाई बहन सब प्रिय है तो सबको अपने अपने प्रिय होंगे। ऐसी भावना करके हर प्राणी के साथ में अच्छे भाव रखना ही दया है। और क्षमा कृपा समता रज जोरे। क्षमा कृपा समता रज जोरे, ये रज्जो है, क्षमा कर देना और कृपा करना और समता, सम में समभाव, क्योंकि ईश्वर हर भूत प्राणी में है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान,
बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। देव धनुज मुनि नाग नर प्रेत पितर गंधर्व। बंदो किन्नर रजनी चर कृपा करहु अवसर। गोस्वामी जी ने सबकी विनय की है, क्योंकि सीताराम में संसार है। वास्तविक में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जड़ चेतन जिसमें ईश्वर व्यापक रूप में न रहता हो, परंतु उसको हम न जान करके जीव बन बैठे हैं, और यही हमारा अज्ञान है। तो परमात्मा को जान लेना ही सब कुछ जान लेना है, और उसका ज्ञान होना ही सबसे ऊंचा ज्ञान है। तो ईश्वर का जानना परम आवश्यक है, और वो हर प्राणी में है। ईश भजन सारथी सुजाना बिरति चरण संतोष कृपाना। राम कहते हैं भीषण, अब रथ का सारथी चाहिए हकवारा। रथ का हकवारा यदि सारथी सुजान है तो खतरे में ये रथ नहीं जाएगा। तो ईश भजन सारथी सुजाना, सुजान सारथी ईश्वर का भजन। ईश्वर का भजन, ये जिह्वा जो है, जो मुख में रहती है, ये सदैव राम नाम मनि दीप धरु जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम जो है इस जिह्वा पर रख लो, और जिह्वा रूपी दरवाजे पर ये मणि है, राम नाम रूपी मणि को जिह्वा पर रख लो। यदि तुलसी तू अपने भीतर प्रकाश चाहता है और बाहर प्रकाश चाहता है, इस राम नाम रूपी मणि को जरूर जिह्वा पर रख लो। तो ये शरीर रूपी रथ है, इसका रखवारा, इसका रथ हाँकने वाला कहाँ रहे? जिह्वा पर रहे। जिह्वा पर राम नाम रहे तो ये रथ कुमार्ग में नहीं जाएगा, नहीं तो ये हकवारा इस रथ को ले जाएंगे, जाने कहाँ पटक देंगे यदि हकवारा ठीक से नहीं है। इस रथ के ले जाने वाले तो संसार रूपी आरण में पटक देंगे। इसलिए सारथी सुजान, सारथी जो हो वो सुजान सारथी हो। ईश भजन, हर समय इस जिह्वा से राम नाम का उच्चारण होता रहे तो सुजान सारथी हो गया। फिर ये रथ कुचाल में नहीं जाएगा, संसार रूपी आरण में नहीं जाएगा। ईश भजन सारथी सुजाना विरति चरण संतोष कृपाना। विरक्ति की ढाल और संतोष की कृपान। क्यों? शत्रुओं से विजय होनी है। शत्रु जो हमारे हृदय के भीतर बैठे हुए हैं, बाहर कहीं युद्ध नहीं है, यही लंका है। इन शत्रुओं से विजयता होनी है तो हमें ईश भजन सारथी सुजाना और विरति चरण संतोष कृपाना। वैराग की ढाल और ज्ञान की तलवार। वैराग की ढाल, कोई विकार आया तो मन को हटा दो उस जगह से, ये वैराग है। उससे राग न करना, उससे मोहब्बत न करना, इससे हम बच जाएंगे उस शत्रु के वार से। और संतोष की कृपान, कोई वासना, कोई चाहना हमारे मन के अंतराल में न आ जाए, यही कृपाण है। इसी से शत्रु सब मारे जाएंगे। ईश भजन सारथी सुजाना विरति चर्म संतोष कृपाना। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा कर विज्ञान कठिन को दंडा। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान परशु, फरसा काहे का हो? दान का, दानी होना चाहिए। और बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बुद्धि जो है शक्ति प्रचंड बुद्धि होना चाहिए। सूक्ष्म रितम भरा तत्वदर्शी वेचनी बुद्धि होना चाहिए, तब इन विकारों से हम विजेता हो सकेंगे। बिना शक्ति के हम इनसे विजेता न हो सकेंगे। और कर विज्ञान कठिन को दंडा, हाथ में विज्ञान रूपी धनुष हो। ज्ञान और ज्ञान के ऊपर विज्ञान। ज्ञान हर चीज का जानना, और विज्ञान कहते हैं हर चीज में, पूरे विश्व में एक परमात्मा का जानना ही विज्ञान है। तो विज्ञान रूपी धनुष से हम विजेता हो सकेंगे संसार शत्रु से। अमल अचल मन तूण समाना।
समझम नियम सिली मुख नाना। अमल अचल मन तूण समाना, समझम नियम सिली मुख नाना। अमल अचल मन, अब देखिए मन को हमें कितना शुद्ध बनाना है। मन के अंतराल में ही सारी सृष्टि है। मन के भीतर कोई विकार न रहे, मन अमल हो जाए, मल से रहे, और मन अचल हो जाए, चलायमान न हो। देखिए जिस इंद्री विषय की ओर दौड़ती है उसी के साथ मन दौड़ जाता है। मन के वेग को रोकने के लिए बहुत बड़ी विवेक की जरूरत है, बहुत बड़े विज्ञान की जरूरत है, बहुत बड़े वैराग्य की जरूरत है। तो ये मन जो है इसको हमें अमल बनाना है और अचल बनाना है। सारी सृष्टि मन के अंतराल में व्यापक रूप में स्थित है। मन कामी, मन क्रोधी, मन लोभी, मन मोही, मन रागी, मन द्वेषी, मन ममता, मन में अहंकार, मन में जितने विकार, दंभी मन, कपटी मन, छली मन, बेईमान मन, स्वर्ग मन बनाए, नरक मन बनाए, जो कुछ सृष्टि है सारी मन के अंतराल में बसी हुई है। इस मन को स्वच्छ बनाना है तो विवेक के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, विराग के द्वारा, भक्ति के द्वारा ही ये मन शुद्ध होगा। तो मन कैसा हो जाए? जब ईश भजन आ गया, जब हमारी जिह्वा पर परमात्मा का नाम आ गया, सारथी हमारा सुडौल हो गया, तब हमारा मन अपने आप निर्मल हो जाएगा। तो मन के अंतराल में जो विकार हैं वो दूर हो जाएं। जब मन के विकार दूर हो जाते हैं तो ये मन अमल हो जाता है और ये मन अचल हो जाता है। जो मन रात दिन चलता है, जो मन रात दिन 84 घुमाते घुमाते बिताता, वो मन अचल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, वो मन शांत हो जाता है, वो मन निर्मल हो जाता है, उसके ऊपर कोई विकार नहीं रहता है। क्यों कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है वही हमको पा सकता है, और जो मन जिसका कपटी छली होता है वो हमें स्वप्न में भी प्रिय नहीं है। इसलिए निर्मल मन, मन के विकार जो हैं, अमल अचल मन, मन विकारों से रहे, मन अचल, मन स्वच्छ हो गया, हो जाए जब। ये तूण है, तूण का ये तरकस जो कमर में बंधा जाता है, हलता डुलता नहीं है। इसी तरह से मन को एक तरह से बांध लिया जाता है। मन चंचलता दूर हो जाए, मन के विवेक, मन के विकार दूर हो जाए, मन स्वच्छ और निर्मल हो गया, मानो तरकस बन गया। और उस तरकस के अंदर जो बाणावली होती है वो क्या है? हमारे मन के अंतराल में कौन सी बाणावली होना चाहिए?